व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। कल रात 10:30 बजे जहांगीर तरीन साहब के घर में एक सियासी भौचाल बर्पा हो गया इस हुकूमत के लिए, जब हम ख्याल ग्रुप जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया गया है। जहांगीर तरीन साहब का हम ख्याल ग्रुप है ये, जिसमें 30 से ऊपर पंजाब असम्बली के अरकान असम्बली शामिल हैं, जबकि 8 के करीब कौमी असम्बली के मेंबर शामिल हैं। और इस ग्रुप ने जो है ये जहांगीर तरीन साहब की आज बात नहीं की। उन्होंने ये बात नहीं की कि हमने जहांगीर तरीन के लिए इंसाफ लेना है, वो अपनी जगह पे वो बात कर रहे हैं। उन्होंने जो वाइडर इश्यूज बताए इस हुकूमत को लेकर कि ये हुकूमत जो है ये तरक्की नहीं कर सकी, तरक्की का एक काम नहीं कर सकी पिछले 3 साल में, लाहौर के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो सकी, बुजदार साहब फारिग हैं, इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जहांगीर तरीन साहब के बंदों के ऊपर। ये एक वाइडर स्केल के ऊपर इन्होंने ग्रुप खोला। उन्होंने ये भी कहा है कुरान शरीफ पर हलफ लेकर कि अब जहांगीर तरीन उनके लीडर हैं, जो जहांगीर तरीन कहेंगे वही होगा, वही ये लोग करेंगे। और पंजाब असम्बली के अंदर इन्होंने अपना पार्लिमानी लीडर भी मुकर्रर करने जा रहे हैं, अलग रिश्तों का मुतालबा भी कर दिया है। और राजा रियाज साहब जो हैं वो कौमी असम्बली में इस ग्रुप के अलग पार्लिमानी लीडर होंगे और अलग नशिस्तें होंगी। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को जो है एक बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि बहुत से लोगों के नज़दीक अमली तौर पर, इखलाकी तौर पर प्राइम मिनिस्टर की आज गवर्नमेंट ख़त्म हो चुकी है। क्या कहा तहरीक इंसाफ के इन अरकान ने कल, ज़रा सुन लीजिए, क्योंकि पंजाब में बड़ी थिन मेजॉरिटी है तहरीक इंसाफ के पास, और अगर ये 30 लोग क्या 20 भी अगर हट जाते हैं तो बुजदार साहब की गवर्नमेंट नहीं रहेगी। फेडरल के अंदर बड़ी थिन मेजॉरिटी है प्राइम मिनिस्टर के पास, अगर ये 8 का डिजिट भी आ जाता है तो शायद हुकूमत के लिए बजट जो है वो पंजाब और कौमी असम्बली में मंजूर कराना मुश्किल हो जाए। और आपको मैं बताऊँगा भी कि बजट अगर ना हो मंजूर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या बुजदार साहब की तरफ से, तो फिर होता क्या है, बेसिकली क़यादत चेंज होती है बाय लॉ, बाय द एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कल की डेवलपमेंट्स के ऊपर तहरीक इंसाफ के 2 अहम तरीन अरकान नज़ीर चौहान साहब और सुलेमान नईम साहब ने क्या कहा, ज़रा सुन लीजिए ताकि आपको मामले की इंटेंसिटी का अंदाज़ा हो। ये पीटीए सिर्फ इमरान खान है, हम यहाँ पे पागल हैं। हमने 12 साल पार्टी के लिए दिए, हम क्या थे? अगर इमरान खान नहीं होगा तो पार्टी नहीं होगी क्या? हमने को अल्लाह माफ कर गुलाम है, हमको अल्लाह माफ, इतने गुलाम पैदा हुए हैं, हम कुछ चोर चक्के हैं यार। हर चीज जो खान साहब कह दे वो ठीक है यार। बताएं कि अगर खान साहब ने 20 साल की है सियासत को, हमने भी 12 साल उनके साथ लगाए हैं। अगर उन्होंने नवाज शबाशी को टारगेट किया है तो निकाला क्या अभी तक उनसे? निकाल तो कुछ भी नहीं सके, उल्टा अपने लोगों को मार रहे हैं, अपने लोगों को अंदर करवा रहे हैं, अपने लोगों को पर्चे करवा रहे हैं। हमारे लोग, हमारा वजीर आजम या बाकी हमारा वजीर आला, हम पे कोई इल्जाम ना भी हो, नून लीग वाले हमें पता क्या कहते हैं, तुम्हारे खिलाफ एक छोटी सी खबर बना के चलाए ना फेसबुक पे तो तुम्हें 1 मिनट में फारिग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये है एक चोर, मेरे एमएनए चोर हैं, मेरे एमपीए चोर हैं। और कहा जाता है हमारे तमाम जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है कि मेरे एमएनए का काम ना करना, ये सब चोर डाकू हैं, 2 नंबर है। मैं वक्त में ज़कात टाइम देता हूँ, अदा करता हूँ, मैं रिस्क हलाल कमाता हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र नबी पाक सदका किसी से दुआ नहीं लेता, मैं बैंकों से लोन नहीं लेता, मुझे किसी से ये सेटिंग पर लेने की जरूरत नहीं, मैं गलत हूँ या अच्छा हूँ, मेरी भी इज्जत है। हमारा लीडर गलतियां करे, हम कहें सारे डिफेंड करें, सब कुछ ठीक है। गुस्सा ये है कि वो तमाम लोग पार्टी के जिन्होंने साथ दिया था सारे चोर थे, तो खान साहब ना लेते उनको साथ अपने, क्यों उनको साथ लिया था? फैसला करते कि ये लोग चोर हैं, इनको साथ नहीं लेना। साथ हैं लोग, वो छोड़ के आए हैं पार्टी, वो आजाद इलेक्शन जीत के आए हैं, कल मंगवाए, हम सस्ती हम देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान का मतलब सिर्फ इमरान खान नहीं है। हम लोगों को आजाद जब हम लोग जीते, हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था पीटीआई में शामिल होने का। जहांगीर तरीन साहब ने हमें कायल किया, इमरान खान साहब ने उन्हें हमारे घरों में भेजा। इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट चल रही है, अगर ना भी हो यहाँ पे तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर वजीर आला उस्मान बुज़दार की जगह कोई और होगा शायद कुछ बेहतरी हो जाए। कि हर जो है मेंबर वो अपने कोई ना कोई उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके हल्के में मसाइल हैं। आज जहांगीर तरीन साहब के साथ बैठे हुए हैं, उनको यही मसले मसाइल थे, लेकिन पहले कोई लीड करने वाला नहीं था। आज उनको जहांगीर तरीन लीडर मिल गया जो इस चीज को सारी को लीड करेगा। जहांगीर तरीन साहब ने लीडिंग पोजीशन अब ली है। लीजिए, आज जहांगीर तरीन एक नए लीडर बन गए हैं 40 अरकान असम्बली के। इमरान खान साहब अपनी ही पार्टी के अंदर अजनबी भी हो गए हैं, उनको अदम एतमाद का भी सामना करना पड़ा अपनी पार्टी से। और पीपल आर फेल टू अंडरस्टैंड कि वो शोकस नोटिस तो खैर उन्होंने अब तक किसी को नहीं दिया, तो क्या अब असम्बलियाँ तोड़ेंगे या इसी तरह मामला चलता रहेगा? इंजीनियर अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ मौजूद है, मलिक अहमद खान साहब, लेकिन सबसे पहले नज़ीर चौहान साहब जो जहांगीर तरीन ग्रुप के एमपीए भी हैं और बड़े वोकल हैं। चौहान साहब, मैं कल आपकी गुफ्तगू सुन रहा था तो मुझे इससे अंदाज़ा हुआ कि मामला वाइडर हो चुका है। अब आप सिर्फ जहांगीर तरीन साहब के लिए नहीं, आप पाकिस्तान की बका के लिए, तरक्की के लिए, पंजाब की तरक्की के लिए बाहर निकल आए हैं। और जहांगीर तरीन, अब आज से आपने कुरान उठा के ये हलफ दिया है कि जहांगीर तरीन आपके लीडर होंगे, एम आई राइट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या खातमन नबिय्यीन। बिल्कुल शाहिद साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, बात बड़ी क्लियर और वाज़ेह है। आज से 12 साल पीछे चले जाएं
जब हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देना शुरू किया था तो उस वक़्त हमारा एक काउंसलर भी नहीं जीतता था, लाहौर क्या हो पूरी दुनिया के अंदर। तो मकसद कहने का ये था, हमने शब और रोज़ मेहनत की और अपना तन मन धन अपनी पार्टी के लिए लगाया और ख़ान साहब का पूरा साथ दिया। और आज भी हम ख़ान साहब के साथ हैं, लेकिन हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तो कुछ सुनता ही नहीं है। हमें ऐसे लगता है कि जैसे एक मार्शल की हुकूमत है, उसमें एक वज़ीर आज़म सुबह उठता है, उठ के टीवी पे आता है, सारा दिन स्पीच करता है, अपने फ़ैसले सुनाता है और घर चला जाता है, और अगले दिन फिर नए फ़ैसले सुनाता है, फिर घर चला जाता है। यानी कि कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बात को कहे तो अगले दिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, या अगले दिन जो पिछला फैसला था उसकी तोसी हो जाए। यानी कि हमें अभी तक ये समझ नहीं आ सकी क्या हम ये जमहूरी पार्टी में हैं कि या हम ये कोई डिक्टेटरशिप पार्टी में चले गए हैं। क्या मेरा हक नहीं है कि मैं वज़ीर आज़म इमरान खान को खड़े होकर बताऊं कि सर मैंने भी 12 साल आपके साथ गर्मियों में, सर्दियों में, धूप में, छाँव में लाहौरियों के साथ बैठ के नून लीग का मुखालफत की, आपकी खातर नून लीग के दुश्मन बनाए, आज आप मेरे दुश्मन बन गए। आपकी खातर हम दुश्मनियां घेरें लोगों की। मुझे तो नून लीग से कोई दुश्मनी नहीं थी। हमने तो आपका मौक़िफ़ को तायद की थी कि जनाब ये चोर है, इन्होंने मुल्क को लूट लिया, ये चोर। हमने आपकी बात को मान लिया, हमने आपका साथ भी दिया। तो आपने इतना साल लगा के 1 रुपया तो निकाला कोई नहीं, एनआरओ नहीं दूंगा। अच्छा मुझे ये बताएं, सारी चीज़ें आप चला रहे हैं, एक तरफ चलने दें, तो ये जो बाकी मुल्क के अंदर इस्लाहात हैं, मुल्क के अंदर जो बेहतरी लेके आनी है, ये क्या मैंने लेके आनी है, ये किसने लानी है? जिन मिनिस्टरों को आपने बनाया, एक चोर निकला मेडिसिन में, दूसरा चोर निकला किसी और चीज़ में, तीसरा चोर निकला आटे में, चौथा चोर निकला किसी और में। तो वो किसकी चॉइस थी? क्या मेरी चॉइस थी? कौन उसको लीड कर रहा था? मकसद कहने का यह है कि हम आज यहां बैठ के लॉलीपॉप बातें करें, सारी अच्छी अच्छी बातें करें और करके अपने घर को जाएं वेस्ट कोट पहने कि जी मैं तो बहुत अच्छी बात बयान करके आ गया हूं टीवी पे और जी मैं तो आपका बड़ा वफादार हूं। और भाईजान ऐसे नहीं है। असल मकसद हम आए थे तब्दीली के लिए। मैं कोई रवायती सियासतदान नहीं हूं। शाहिद साहब क्लियर कर ले बात। मैं एक ताजर था, मैं एक ताजर से उठ के मुल्क के अंदर खान साहब की स्पीचें सुनता था, इया का नाबुदू व इया का नस्ताइन। मैंने कहा जी ठीक है। खान साहब ने कहा, हमने एक एक बात को सुना, दिल से लगाया, दिल से सारी बातें की, हम लड़ पड़े कि नहीं यार इस दफा मुल्क में तब्दीली लेके आनी है। आज अगर मैं कोई बात करूं अपनी पार्टी के अंदर कि ये हम गलत कर रहे हैं तो वहां नज़ीर चौहान गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इख्तलाफ क्यों कर रहे हैं पार्टी के साथ? तो भाई मेरे जमहूरी पार्टी है, फिर हमारी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सर साहब जी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं एमपी हूं अपने हलके का, मैं ग्रेड 4 की एक जॉब अपने बंदे को नहीं दे सका। हमने वादा किया था 50 लाख जो नौकरियों का, 1 करोड़ नौकरियों का, 50 लाख घरों का। मुझे यह बताएं 3 साल मेरे गुजर गए हैं। इमरान खान साहब कहते हैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब बहुत आला हैं। खान साहब के लिए आला है, हमारे लिए आला नहीं है भाई। हमें भी तो पूछ लें कि आपको एमपी सिर्फ इसलिए बनाया था कि आप जाके टिकट ले लो जाके वहां पे और जाके सिर्फ आप ना बुज़दार साहब से आपका क्या मसला है चौहान साहब? भाई ऐसे एमपी भाई आपका बुज़दार साहब से क्या मसला हो गया है? प्राइम मिनिस्टर से तो समझ आ गया, और भाईजान वो तो किसी को कहते कुछ नहीं। बात पूरी मुकम्मल हो लेने जी बताएं। बुज़दार का भी मसला बताता हूं क्या हो गया है। तो मकसद कहने का यह है कि पहले तो यह तय करें कि क्या यह पाकिस्तान जो है जिस तरह पहले लूटा था लुटेरों ने, या पहले जो लीडर आए थे अपने घर की लौंडी बना लिया था एक पार्टी ने और दूसरी पार्टी ने फिर तीसरी पार्टी ने, क्या हम उस तरह के ग्रुप बनने जा रहे हैं? मुझे सिर्फ यह बताएं कि अगर मुझे अपनी पार्टी में बैठ के बोलने का हक नहीं है और मैं सिर्फ 24 घंटे मालशिया बना रहूं तो क्या मेरे लिए वो बेहतर है? नहीं सर, मैंने तब्दीली के लिए टाइम दिया था 12 साल। मैंने गर्मियां सर्दियां धरने सब कुछ देखा, वहां पे मारे खाई हैं, अपने बच्चों को छोड़ा, घरों से भागे हैं, नून लीग की बदमाशियां बर्दाश्त की थी। लेकिन मुझे यह बताएं कि हमने उसका सिला क्या मिल रहा है? हमें यह सिला मिल रहा है कि तुम सिर्फ मेरा एक बंदा नहीं लगना, मेरे हल्के के स्वीपर मेरी बात नहीं मानेगा, मेरा कोई एसी मेरी बात नहीं मानेगा, मेरे हल्के में कोई काम नहीं होगा। तो भाईजान लाहौर को पिछोड़ देना था, क्यों लाहौर से टिकने दिया आपने? खान साहब अगर लाहौर से हार गए हैं इसमें मेरा कसूर तो नहीं था, लाहौरिया मार दे सारे, तो खान साहब ने लाहौर में पैसे नहीं लगाने थे। फिर तो उस्मान बुज़दार साहब का जाके और तौसा सही को ठीक करना था।
सर मेरी सिर्फ ये बात है जी। कि अगर पार्टी को फारिग करना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वर्कर, मैं कहता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, किसी एक वर्कर को नहीं नवाजा। हमने उनको 12 साल इस्तेमाल किया है, 3 साल अभी भी इस्तेमाल कर लिया है। 12 और 3 15 साल वो हमारे लिए झंडा पकड़ के रोए हैं, हमारे लिए डांगे खाई हैं उन्होंने, और मुझे आके कहते हैं नजीर चौहान साहब 15,000 की नौकरी दे दो। कहां से लाके दूं नौकरी? Right. मुझे उन्होंने मुंतखब किया सर, था। आप अभी मैं प्रोग्राम में छोड़ दूंगा, हमारे इस्तीफा साथ दे ही दूंगा। हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, चौहान साहब मैं साथ- मेंटली तैयार हूं, साथ ही लेकिन रहिए। मकसद सिर्फ ये कहने का है कि मुझे ऐसी सियासत नहीं करनी जिसके अंदर मैं लोगों का भला नहीं कर सकता। राइट। इंजीनियर अली मोहम्मद आपने खान हेल्थ साहब, कार्ड बनाए, मैं डॉक्टर फैसल के पास गया इस्लामाबाद। एक मिनट, कामना शाही साहब मेरी बात सुने। जी। डॉक्टर शाहद साहब फैसल साहब हैं फैसलाबाद इस्लामाबाद में। मैंने कहा जी मेरे हल्के के ये लोग बहुत गरीब तबका लोग हैं, पीटीआई के लोग हैं, इनका हेल्थ कार्ड बना दो। आपकी ये मैं लिस्टें देके जा रहा हूं, नहीं जी ये तो एनजीओ डिसाइड करेगी। 4 दफा मैं इस्लामाबाद गया हूं कि यार ये हमारे पीटीआई के लोग हैं, आप इनको एडजस्ट करें, ये हमारी खातिर बहुत मारे खा चुके हैं। अब हमारा वर्कर हमारा किधर जाए बेचारा, मायूस हो चुका है, हमें नफरत से देखता है कि हमारे लिए क्या किया है, और ऊपर किसी को पता ही नहीं है। चौहान साहब आपका पॉइंट आ इसका गया। सर मतलब ये मेरे हुआ, साथ ही रहिएगा हम ये पूरा प्रोग्राम। समझें- जी आपने एक ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया। मैं चाहूंगा कि आपने इतना ऑनस्लॉट कर दिया गवर्नमेंट के ऊपर, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई अब रिस्पॉन्ड करे इसको। इंजीनियर अली मोहम्मद खान एडवोकेट साहब बड़े रिस्पेक्टेड मिनिस्टर हमारे साथ बैठे हुए हैं। अली भाई मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप कल से सुन रहे होंगे, आज भी चौहान साहब ने बड़ा कुछ कह दिया है। जहांगीर तरीन को नया लीडर चुना गया है, हलफ लिया गया है और कहा गया कि हमारी पार्लिमानी पार्टी अलग होगी, हम ख्याल ग्रुप समझ लें, जो भी समझ लें। आपकी इखलाकी और सियासी तौर पर अददी अक्सरियत पंजाब में ख़त्म हो चुकी है और फेडरल में भी उसको धचका लग चुका है। फ्लैश इलेक्शन कॉल करने जाएंगे या आप इन्हीं लोगों के साथ ये आपको मंजूर है सिचुएशन कि जिसके अंदर आप प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप जो है वो बुरी तरह हिट हुई है, जहांगीर तरीन इमर्ज किए हैं एज द न्यू लीडर ऑफ दिस ग्रुप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। नज़ीर चौहान जो हैं मेरा तो बड़ा भाई है और बड़ा पुराना इनसे ताल्लुक़ है, और इनसे बेसिक ताल्लुक़ जो है वो ख़ातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है। ये ख़त्म नबूवत के सिपाही हैं और इसी हवाले से इनसे मोहब्बत का रिश्ता है। और आज इन्होंने देखें, जो सच्चा होता है, जो प्यारा आदमी होता है, वो मुखलिस जो होता है वो जज्बात भी रखता है और वो नाराज़गी का इजहार भी करता है, और मुखलिस आदमी ही नाराज़ होता है। हमारा तो बड़ा भाई है और इनको इंशाल्लाह उनके दोस्तों को हम मना भी लेंगे, और घर में नाराज़गियाँ होती भी हैं और कुछ इश्यूज़ उन्होंने जो गवर्नेंस के हवाले से उठाए हैं उनको मैं समझता हूँ कि पंजाब में उनको एड्रेस करना चाहिए था, बुज़दार साहब के जो मिनिस्टर साहबान हैं या बुज़दार साहब को ख़ुद भी, लेकिन इनको इंशाल्लाह मैं समझता हूँ एड्रेस किया जाएगा। चौहान साहब को इसका पता है एंड ही नोज़ इट, तमाम तहरीक इंसाफ को पता है कि हम सब, मैं भी, हम लोग यसमैन लोग नहीं हैं, हमेशा कोर कमेटी में बात किया। ही नोज़ दिस कि हमेशा खान साहब के सामने भी जो सच्ची बात है वो की है, और उसकी कभी कभार जो है वो उसकी कीमत भी चुकाई है, लेकिन उसके लिए हम तैयार हैं, कोई ऐसी इशू नहीं है। लेकिन इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने हमेशा अपनी जमात में बात सुनी है, कोर कमेटी में हमेशा दूसरी राय सुनी है, हमेशा एहतजाज की बात भी सुनी है, कोई उनसे डिसएग्री करता है उसको भी सुना है, और हमेशा हमारा तरीक़ाकार यही रहा है कि इमरान खान साहब आज भी काबीना में, जो मरकज़ी काबीना जिसका मैं हिस्सा हूँ, वहाँ पे बड़ी डिबेट होती है। बाज़ औक़ात इमरान खान साहब अपनी राय छोड़ के डिबेट के बाद जो रिज़ल्ट निकलता है उस पर वो चले जाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, जो कोई अगर चौहान साहब को कोई ख़दशा है तो खान साहब जो हैं वो इंशाल्लाह वो खदशा दूर होंगे। अली मोहम्मद खान साहब, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि उन्होंने जुमे को अलग पार्टी पंजाब में अलग नशिस्तें होंगी, हम ख्याल ग्रुप की अभी तक का जो फैसला है, राजा रियाज जो है वो पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किए गए कौमी असम्बली के अंदर। बेसिकली आप जो कुछ फरमा रहे हैं उससे बिल्कुल बरक्स है इन 40 लोगों का जो गम व गुस्सा है, और उनके नज़दीक प्राइम मिनिस्टर जो है एक फाशिस्ट की तरह ये गवर्नमेंट चला रहे हैं, और वो किसी की बात नहीं सुनते, और उनके प्रोजेक्ट्स जो है 3 साल से कोई तरक्की ना हुई ना करने दी गई। तो ये तो आपके लिए बहुत बड़ा इशू है। ऑपोजिशन तो कह रही है कि जहांगीर तरीन साहब एनआरओ के लिए सब कुछ कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन के साथ नाइंसाफ़ी भी हो रही है और हमारे साथ भी नाइंसाफ़ी हो रही है और लाहौर और पंजाब के अवाम के साथ भी हो रही है। तो आपके लिए सिचुएशन तो बड़ी अजीब है कि आप इन लोगों को जो है वो मनाएंगे भी किस तरह, और इन लोगों की ख्वाहिशात पे किस तरह पूरा उतरेंगे? क्या जहांगीर तरीन साहब को कोई रिलीफ मिलेगा? क्या बुज़दार साहब चेंज हो जाएंगे जो इतने बड़े बड़े मसले, किस तरह करेंगे आप ये सब कुछ? देखें कामरान साहब, अभी आप नज़ीर चौहान भाई से पूछें
कि आपके ख्याल में मुल्क का इस वक्त लीडर कौन है, और मुल्क का इस वक्त एक उम्मीद, सबसे बड़ी आखिरी उम्मीद तो देखें अल्लाह ही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन एक बहुत बड़ी उम्मीद इस वक्त मुल्क की कौन सी है? ये कभी आपको मियाँ साहब का नहीं नाम लेंगे, कभी जरदारी साहब का नहीं लेंगे। ये इनके लीडर इमरान खान साहब पहले भी थे, आज भी हैं और बाद में भी, और 12 साल से ये जमात में है। मेरे तो सीनियर हैं, क्योंकि मेरे तो जमात में 11 साल हो गए हैं। जहांगीर साहब से ये पहले जमात में आए हैं। जहांगीर साहब का भी एक रोल है, लेकिन 2-3 बातें मुझे प्लीज़ कह दें कि मैं जसारत कर रहा हूँ, मुझे कहने दीजिएगा। मुनासिब होता है कि इस तरह के कुछ इश्यूज़ हमेशा गवर्नेंस के रहते हैं। मुस्लिम लीग नून में बेइंतहा रहे, उसमें बड़े वाज़े 2 ग्रुप रहे, मियाँ साहब के और शहबाज साहब के। उस ज़माने में चौधरी निसार साहब का बहुत एक मजबूत तगड़ा ग्रुप रहा, हमेशा उनका काउंटर व्यू रहता था। लेकिन जो संजीदा और जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जो मामला फ़हम होते हैं, वो पार्टी के अंदर अपने इस तरह के गवर्नेंस इश्यूज़ डिस्कस करते हैं। अगर प्लेटफॉर्म नहीं भी मिला, उसके भी तरीक़ेकार हैं। लेकिन मैं एक और भी बात करूँ, देखिए लाहौर की बात नज़ीर भाई ने की है। मैं तो लाहौर को सल्यूट करता हूँ इस बात से कि अगर तहरीक इंसाफ आज उठी है, तो अगर खैबर पख्तूनख्वा में पहली बार वोट पड़ा तो उसकी बुनियाद लाहौर में पड़ी, जब 4-5 लाख बंदा निकला 2011 अक्टूबर में, 30 अक्टूबर को। उसमें नज़ीर चौहान भाई का रोल है, धरने में इनका रोल है। ये धरने को ऑर्गेनाइज़ करने वाले लोगों में से हैं, लाहौर से लोगों को लाने वाले लोगों में से हैं। मैं तो खुद आपको कहा कि मैं तो सर उनकी बात सुनी नहीं जा रही, उनका इतनी कंट्रीब्यूशन है, तो उसके बाद आप प्राइम मिनिस्टर की बात भी सुन नहीं रहे। उन्होंने कुरान पे हलफ लेके जागृति को लीडर बनाना चाहूँगा। देखें एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, नज़ीर चौहान साहब जैसे वो लोग जो दरूद के हमारा एक रिश्ता है, इस तरह के लोग, दीनदार लोग, मैं इस बात को ज़ाती तौर पर मैं कह रहा हूँ, मैं इसको अच्छा नहीं समझता कि किसी सियासी चीज़ पे हम कुरान उठाएं या हल्फें, क्योंकि कुरान बहुत बड़ी चीज़ है। देखें, इन सब का हम सब का स्टैंड इमरान खान साहब के साथ क्या है? हम इस मुल्क की करप्शन से तंग थे, हमें क्या ज़रूरत थी? मैं खुद एक प्रोफेशनल आदमी था, अपने प्रोफेशन को कुर्बान करके जनाब खान साहब के साथ आए, अपनी जवानी, अपनी करियर की कुर्बानियाँ दे के आए हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, देखें, इमरान खान साहब की कोई ज़ाती लड़ाई मियाँ साहब से, जरदारी साहब से तो नहीं है, और वो नज़ीर चौहान भाई, इनके हमारे दोस्तों को सबको पता है, सिर्फ मुल्क की बात है। और इनको ये भी पता है कि जब मुल्क की बात होती है, इमरान खान साहब फिर अपने किसी रिश्तेदार अपनी भी फिर नहीं सुनते। अब यहाँ पे जहांगीर तरीन साहब बार बार ये बात कर चुके हैं कि इनको जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब पे एतमाद है, उनसे इंसाफ की उम्मीद है। जब आपको इमरान खान साहब पे एतमाद है, तो इसका मतलब फिर ये है कि आपका ये गिला तो फिर रहना ही नहीं चाहिए कि आपसे कोई मरकज़ी सतह से ज़्यादती हो रही है। अगर बुज़दार साहब की हुकूमत से शिकायत है गवर्नेंस की, वो इशूज़ डिस्कस हो सकते हैं। हमारे सर आपका पॉइंट आ गया, ये आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया। लेकिन आखिरी नुक्ता मेरा ये है कि मैं जहांगीर साहब तो मेरे से सीनियर हैं, उम्र में भी, तजर्बे में भी, वो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े लीडर हैं। मैं तो एक अदना सा वर्कर हूँ इस जमात का। लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि अगर आपने कोई गलत चीज़ नहीं की हो तो बेशुमार अदालतें आपको बुला लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर इस तरह से एक ग्रुप बन जाए, खुदा न खास्ता, उसका नुकसान उस बड़ी जंग को है जिसमें जहांगीर साहब भी हिस्सेदार हैं, नज़ीर भाई भी हैं, मैं भी, हम क्यों निकले हैं? कोई मियाँ नवाज शरीफ साहब ने हमारी ज़मीन नबाई भी है, हम पाकिस्तान के लिए निकले हैं। तो अगर आपकी कोई छोटी छोटी इशूज़ की वजह से एक बहुत बड़ी लड़ाई, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, जंग है, उसमें नुकसान पहुँचता है, पार्टी को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। ठीक है मलिक साहब, मैं 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूं। बिल्कुल ठीक है। चौहान साहब मुझे बता दीजिए, एक तो आपने जो कुरान शरीफ के हलफ लेके जहांगीर तरीन साहब को लीडर चुना है, तो इसका मतलब क्या लिया जाए? वो आपके अब किस लिहाज से लीडर? नंबर 1। नंबर 2, जो अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं कि अगर आपने कोई गलत चीज नहीं की तो जितनी भी अदालतें आपको बुला लें तो उसमें आपको माइंड नहीं करना चाहिए, और इमरान खान पर आपको एतबाद है तो फिर आपको ये ग्रुप नहीं बनाना चाहिए। योर टेक ऑन इट। फिर मैं जाऊंगा मलिक साहब के पास। देखें कामरान भाई, अली भाई मेरा भाई हैं, अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह ताला जब तक हैं और रहेंगे भाई भी इंशाल्लाह, जब तक सांस है, अल्लाह के फजल से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और मैं आपका मशकूर भी हूँ, और माशाल्लाह अहमद भाई बैठे हैं मेरे, वो भी भाई हैं। देखें, जहाँ तक बात आती है ना कि हमें दुख होता है कि हमने 12 साल दिए हैं यार, हमने भी पार्टी को अपना खून दिया है, लेकिन हमारे सामने जब पार्टी तबाही की तरफ जा रही है, कौन लोग हैं जो खान साहब के दामे बैठ के गलत मशवरे देते हैं? और पंजाब के अंदर आप यकीन करें कामरान भाई, आप जी जनाब, जी बिल्कुल, 1985-86 के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर में होल्ड रखती थी। नवाज साहब तशरीफ लाए, मुस्लिम लीग ने आके पूरी पीपल्स पार्टी का सफाया कर दिया। सही, हमने इतना बड़ा लाहौर से लाहौरिया निकले, मीनार पाक साहब ने खान साहब के लिए, हमने लाहौर से सीटें जीती,
हमने लाहौर को इग्नोर कर दिया और लाहौर के अंदर हमारे लोग जितने भी पीटीआई के हैं वो सारे इग्नोर्ड हैं। हमने बात की कि जितने हमारे टिकट होल्डर हैं उनको एक्टिव करें, जितने हमारे वर्कर्स हैं उनको इज्जत दे दें, जितने हमारे यूनियन काउंसिल वाइज लोग हैं उनको एक्टिव करें। हमारी गवर्नमेंट है यार। अगर चले फॉर एग्जांपल, या आप ये एग्जांपल लें कामरान भाई जी। कि मैं आज से 5 साल अगले इलेक्शन में फिर चला जाऊं, तो इलेक्शन जीतने के बाद मैंने फिर भी करना क्या है? जो मैंने आज करना मुझे तब मैंने कब भी कल भी तो लेकिन करना चौहान है। साहब, बुजदार आज मैं जीता हूं। साहब, चौहान साहब एक बात तो बताइए, मुझे- क्या बुजदार साहब को चेंज किए बगैर आपको तसल्ली नहीं होगी? आप कहते हैं बुजदार साहब चेंज हो, या आप समझते हैं वो ठीक हो जाएंगे तो सर, ठीक हो मेरी जाएगा बात सब सुने, बुजदार साहब के पास कोई सर क्वालिटी नहीं है, एक नाहल इंसान है सर। 4 दिन पहले पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किया है। सर मेरी गुजारिश सुन लें कुछ? जी जी कामरान भाई, जी जी देखिए 4 दिन पहले एक बंदा पार्टी में आता है, उसको क्या पता पार्टी की क्या सोच थी, उसको क्या पता इसके पीछे हमने क्या मारे खाई थी, क्या हमारी नजरियात थे। आप मुझे ये बताएं कि 4 दिन पहले आके वो आराम से बैठ जाता है और वो अपना लाहौर तो कभी नजर ही नहीं आया। भाई, प्राइम मिनिस्टर को वो पसंद है, वो कह रहे हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको क्या एतराज है चौहान भाई? प्राइम मिनिस्टर का कॉन्फिडेंस है उनके साथ। तो मेरे प्यारे भाई, फिर प्राइम यही तो सोच है, तो फिर हम प्राइम मिनिस्टर की हाँ में हाँ मिला के चलते रहे ना सारी जिंदगी। क्या मैंने तब्दीली इसलिए ली थी? हमें सुने, कल मैंने वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में जो बात अभी आपने चलाई है, एक मिनट कामना साहब मैं जवाब देना चाहूंगा आपके जी जी प्रोग्राम। आप सुन रहे हैं सर। कल वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में एक बात मैंने वहां कही थी। खान साहब ने हमें सिखाया इया का नाबुद व इया का नस्ताइन। खान साहब ने हमारी पूरी ग्रूमिंग की। अच्छा आगे चलें, खान साहब ने हमें कहा था कि मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाहता हूं। याद रखना, मेरे बाद ये मेरी पार्टी खाली नहीं है, ये पार्टी तुम्हारी भी है, ये पार्टी तुम्हारी भी है, ये पार्टी के तुम मालिक भी हो। ये किसी के बाप अबाउजदाद की पार्टी नहीं है। ये नवाशी वाला सिस्टम नहीं बनेगा कि उनके बच्चे आगे आए और पार्टी के अंदर काम करें। मैंने उस तनाजल में कल ये बात की थी बदामी साहब के प्रोग्राम में, क्योंकि खान साहब को मेरे मैसेज का पता है कि उन्होंने हमें खुद बताया हुआ है कि खाली इमरान खान का नाम पार्टी नहीं है, हम सब पार्टी हैं। मैं भी इमरान खान हूं। बुजदार भी आम आदमी मोहम्मद अली है, खान साहब भी बुजदार भी तो आम आदमी है ना सर। तो मकसद वही कहने का है कि अगर खान साहब एकदम हमें यह कह के यहां तक लेके आए कि पार्टी को हमने इंस्टीट्यूशन बनाना है, तो हम इस चीज को याद चौहान साहब कराएंगे। आपका पॉइंट आ गया, मेरे साथ ही रहिएगा। मलिक साहब आई एम वेरी सॉरी, मैं आपके पास लेट आया हूं। आप इस सिचुएशन को किस तरह देखते हैं? आपको लगता है कि ये मामला सिर्फ जहांगीर तरीन साहब के केसेस की वजह से हो रहा है, या ये मामला जो है इससे बढ़कर है, वाकई गवर्नेंस के इतने इशू हो गए? और आपकी पार्टी क्या करेगी? क्या हम ख्याल ग्रुप के साथ बैठ जाएगी और हुकूमत चेंज कर देगी? क्योंकि हम ख्याल ग्रुप इतने ज़्यादा लोग हैं कि अगर आप इनके साथ बैठ जाएं तो पीपल्स पार्टी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप फारिग कर देंगे गवर्नमेंट को पंजाब में। मलिक साहब बहुत माजरत वंस अगेन, आपके पास लेट आया मैं। जी नहीं कामरान साहब, नो इश्यूज़ एट ऑल। मैं तो नज़ीर चौहान साहब की मैं उनके जज्बात जिस अंदाज में उन्होंने कहे हैं, बड़ा बोल्डली उन्होंने बात की है, आसान नहीं है। वक्त के वज़ीर आज़म के बारे में और अपने चीफ मिनिस्टर के बारे में जिस पार्टी में वो बैठ के और वो जिन इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं उसमें कोई दरोग गोई लग नहीं रही, लगता है तकलीफ़ में, और बड़ी जुर्रत की बात है जो वो कर रहे हैं। और मुझे इस बात पे मैं वट एवर ही सेइंग, वो पब्लिक के इश्यूज़ की बात कर रहे हैं तो बड़ी सीरियस बात है उनकी। जिस तरीके से वो कह रहे हैं, बड़ी बोल्डली कह रहे हैं, तो मैं उसको बड़ी कदर की निगाह से देख रहा हूँ। जी देखिए मामला क्या है, मामला ये है कि अब इस पूरी सूरत हाल में एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट पैदा हो गई है। अब बुजदार साहब तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस अब उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा, अदरवाइज ही सीजेस टू बी द चीफ मिनिस्टर। अच्छा, तो जब आप 30 के करीब एग्जैक्टली अब देखें ना मामला क्या है। अब बुजदार साहब अपनी मेजॉरिटी लूज़ कर गए हैं टू दिस एक्सटेंट कि उनकी अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी, यानी ही इज़ लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस इसलिए कि वो मेजॉरिटी पार्टी के अंदर। अब जब मेजॉरिटी पार्टी में से 30 अरकान अलहदा पार्लिमानी लीडर बना के बैठ गए, और बड़ी थिन मेजॉरिटी है साहब की पार्टी के अंदर लीडरशिप, तो सर वो बिल्कुल खत्म होगी ना, मेजॉरिटी उनकी खत्म होगी, अददी अक्सरी खत्म हो गई प्रैक्टिकली। सही कह रहे हैं आप। इन द हाउस प्रैक्टिकली खत्म हो गई। तो अब इसके बाद ही सीजेस टू बी द चीफ मिनिस्टर, उनको फौरी तौर पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। अगर ये जो नया पार्लिमानी ग्रुप तश्कील पाया है, ये अगर उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देता है तो वेल एंड गुड, वो फिर दोबारा से चीफ मिनिस्टर आ सकते हैं। लेकिन अगर नहीं देता तो वो मज़ीद वज़ीर आला नहीं रह सकते। ये पहली तो एक आइनी ज़रूरत पैदा हो गई है
जिसको अब ये कैसे एड्रेस करते हैं इस पर हम मामला कल असेंबली में अभी आप लोग उठाएंगे कंसिडर और करेंगे बात इसको। के ऊपर बिल्कुल पहले ठीक है, बात तय होगी बिल्कुल तो ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया। मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन बड़े अहम तरीन सवालात हैं जो कि अली मोहम्मद खान साहब ने भी जिनका जवाब देना है और चौहान साहब ने जवाब देना है, और वो सवालात ब्रेक से आने के बाद पूछूंगा कि बेसिकली पंजाब में ये बात सही है मलिक साहब की भी कि अददी अक्सरियत प्रैक्टिकली तौर पर ख़त्म हो चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इखलाकी लिहाज से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहिए वज़ीर आला बुज़दार को, और राजा रियाज जिस तरह बैठ रहे हैं कौमी असम्बली में जाके अलग ग्रुप बना के, तो वहाँ पे भी बजट पास कराना मुश्किल हो। कल चौहान साहब ये भी कह रहे थे कि हम बजट को भी अनकंडीशनली पास नहीं करेंगे, इजलास का बाइकआउट भी कर सकते हैं, हम मुस्ताफ़ी भी हो सकते हैं, और अगर बजट पास नहीं कराते बुज़दार साहब या इमरान खान साहब फेडरल के अंदर, क्योंकि ये तरीन ग्रुप साइड से निकल गए हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि फिर जो है स्पीकर ये है वो अपोजिशन को या किसी और को कहेगा कि आप अपनी मेजॉरिटी शो करें कि इमरान खान साहब मेजॉरिटी अपनी खो चुके हैं। इस पर इमरान खान साहब की साइलेंस, नाम नहीं लिया उन्होंने तरीन साहब का, इससे लग ये रहा है कि प्राइम मिनिस्टर अभी बैकफुट पे हैं, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है आज नाम लिए बगैर हम ख्याल ग्रुप का कि माफियाज को नहीं छोड़ूंगा। वो क्या बात की वो भी ब्रेक के बाद सुनाएंगे आपको, एक ब्रेक के बाद। अली मोहम्मद खान साहब, बेसिकली आपकी गवर्नेंस के ऊपर अपोजिशन तो बात करती थी, मीडिया भी क्रिटिसिज्म करता था बुज़दार साहब को लेकर, अब तो आपकी अपनी पार्टी के अंदर इतना बड़ा ग्रुप बन गए, आपको पता है इस्टेब्लिशमेंट भी खुश नहीं है बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस से। पंजाब इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविंस। पिछले दिनों बात आई कि मुबैना तौर पर कुछ वुज़रा की भी मुलाकातें हुई इस्टेब्लिशमेंट की, और उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया कि बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस सबके सामने है। इस सब के बावजूद, जबकि बुज़दार साहब प्रैक्टिकली अपनी अददी अक्सरियत भी खो चुके हैं पंजाब के अंदर, आप अभी भी प्राइम मिनिस्टर को यही मशवरा देंगे कि उनको अपनी जिद पे कायम रहना चाहिए, बुज़दार साहब लगे रहेंगे? देखें, हर आदमी की सोच का अपना अंदाज़ होता है। मैं ये नहीं कहता कि नज़ीर चौहान साहब या इनके साथ जो हमारे अपनी जमात के दोस्त हैं, अभी भी आपसे मैंने एक सवाल अभी आपके गुफ्तगू के एंड में आपसे मैं करूँगा, वो इनके सामने आप रखें कि मुझे पता है जवाब उसका क्या होगा। आप इनसे पूछें कि आपका लीडर कौन है और आप किसके पीछे आगे अपनी सियासत करना चाहते हैं, तो बावजूद अपनी रिजर्वेशंस के इमरान खान साहब का ही नाम लेंगे। इनके लीडर इमरान खान साहब, ठीक है, ज़ाती ताल्लुक़ होगा सलाम दुआ जहांगीर तरीन साहब से या कुछ इशूज़ पे, ज़ाहिर वो समझते होंगे कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, हालांकि मैं नहीं समझता कि मरकज़ी हुकूमत या इमरान खान साहब किसी से और उनको मिलेगा क्या, अपने लिए कोई मसले खुद से थोड़ी पैदा करता है। उन पर अगर सवाल उठाए तो इमरान खान साहब उन चीज़ों को रोक तो नहीं सकते, वो तो अदालत में ही सारा क्लियर होगा। तो ये तो देखें, और उसके साथ साथ आप देखें अब्दुल अलीम खान साहब हैं, ये सिप्तैन साहब, मरकज़ में हमारे कुछ वज़राए कराम पे जो है सवालात उठे, उन्होंने जो है उसके अपने आप को क्लियर करने की कोशिश की है। अब दोबारा अलीम खान साहब मिनिस्टर हैं, सिप्तैन खान साहब जो है वो उससे बाहर हैं, जेल से, हवालात से बाहर हैं, लेकिन उन्होंने उसको बर्दाश्त किया, अपना जवाब दिया, एक्सप्लेन किया। मैं समझता हूँ तरीन साहब को भी एक्सप्लेन करना चाहिए। उनका अपना लीडर, तरीन साहब आज भी इमरान खान साहब को अपना लीडर मानते हैं, तो उनका लीडर इमरान खान 8-9 महीने तक, चौहान साहब खुद आते रहे सुप्रीम कोर्ट, हम इकट्ठे होते थे, सुप्रीम कोर्ट से अपना मनी ट्रेल दिया, सब कुछ उन्होंने क्लियर किया। अदालतें आज़ाद हैं और इमरान खान साहब को कोई ज़ाती क्या, उनको कोई फ़ायदा तो होना नहीं है और उनको ट्रस्ट भी है, तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा कोई मसला है। हाँ, कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं कि बेहतर होता कि वो पार्टी के अंदर ये दोस्त बात करते, या हम उनको, हो सकता है हमारी गलती हो सकता है, मैं इसको अपना कह देता हूँ कि हो सकता है हमें चाहिए था कि इनको अपने साथ बैठा के इनके सुनते कुछ जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं। एक चीज़ पर मैं इनसे एग्री नहीं करता, बाकी मैं चौहान साहब और उनके दोस्तों की तमाम बातों से एग्री करता हूं कि अगर उनको गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, हमें इनसे उनके साथ बैठना चाहिए। चोई सवर साहब तजुर्बाकार, इनको बैठना चाहिए, और पंजाब में हमारे लीडरशिप, किस चीज़ से एग्री नहीं करते अली मोहम्मद खान साहब? हाँ, एक चीज़ से मैं एग्री नहीं करता और वो ये है, मैं उनसे मेरा गिला नहीं है, वो मैं गिला भी मैं नहीं समझता, एक रिजर्वेशन है, और वो ये है कि आज अगर अली मोहम्मद कुछ भी है ना, अल्लाह के बाद इस तरीके इंसाफ की वजह से, इमरान खान साहब की वजह से, जहाँ तक जहांगीर तरीन साहब का ताल्लुक है, वो एक सियासत में मोतबर नाम हुआ होगा, लेकिन अगर उनको पूरे मुल्क ने जाना तो इमरान खान साहब की बरकत और तरीके इंसाफ की वजह से था। तो जिस घर को आदमी खुद बनाने में किरदार अदा करता है, उसको कोई ऐसा अमल नहीं करना चाहिए जिसमें वो बिगाड़ पैदा हो। ये आपका पॉइंट आ गया जी। पता है कि इमरान खान साहब करप्ट, बिल्कुल करप्ट तो इमरान खान नहीं है, इमरान खान साहब करप्शन तो पे मैं भी जीरो टॉलरेंस है। बिल्कुल ठीक है, आप अदालत में जाके अपने आप को क्लियर करें, इस तरह से ग्रुपिंग करना या इस तरह की चीजें करना, उससे नुकसान देखें। बिल्कुल अब इसमें एक इशू है ना, चौहान साहब के इश्यूज क्या हैं, वो अपने हल्के के मसाइल हैं, उनके लोगों के रोडों का मसला है, पानी का, हमें भी मसले मसाइल रहते हैं, सब सर एहतसाब का भी मसला है कि नाइंसाफी हो रही है, ये बहुत बड़ा मसला है कि आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, जहांगीर तरीन भी लगा रहे हैं, ये लोग भी लगा रहे हैं कि आप इंतकाम कर ले रहे हैं, एहतसाब नहीं हो रहा, पंजाब गवर्नमेंट इंतकाम ले रही है, और ये आप पे अपोजिशन भी इल्जाम लगाती रही है, लेकिन ये आपके
आपके पॉइंट्स बड़े वैलिड हैं, मैं इनसे पूछ लेता हूं, लेकिन इससे पहले जवाब दें मलिक साहब, आपसे एक सवाल है। मलिक साहब, ये तो देखें इमरान खान आज बड़े हाईएस्ट मॉरल ग्राउंड पे पहुंच गए। आज उन्होंने जहांगीर तरीन साहब के हम ख्याल ग्रुप का नाम लिए बगैर आज के दिन जो डेवलपमेंट के ऊपर जो उन्होंने बयान दिया है, जो हम समझते हैं वो जवाब दिया है उन्होंने हम ख्याल ग्रुप को, जरा वो सुन लें, उसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगा। सुनवाएं जी, प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है। ये जो सारे माफिया इस वक्त इकट्ठे होके एनआरओ लेने की मेरे से कोशिश कर रहे हैं और जो नहीं कभी कामयाब होंगे, क्योंकि मैंने इनको कभी एनआरओ नहीं देना, इनको कानून के नीचे लेके आना है, ये मेरा सबसे पहला मकसद है। असूलों के ऊपर हमने पाकिस्तान को खड़ा करना है। एक कानून की बालादस्ती, अमीर के लिए, ताकतवर डाकू के लिए एनआरओ, और बेचारा गरीब जेलों में जा रहा है, ये हमारी तबाही का सबब बना। मैं सुनता था जी किधर है नया पख्तूनख्वा, बड़े बड़े वहां से आते थे पंजाब के वो पॉलिटिशियन जो आज दुम दुबा के लंदन में भागे हुए हैं अपना पैसा बचाने के लिए और कानून से बचने के लिए। ज्यादा देर नहीं बचेगा, इंशाल्लाह इनको हम वापस लेके आएंगे, फिक्र ना करेंगे। मलिक साहब, हाईएस्ट मॉरल ग्राउंड पे खड़े हुए हैं प्राइम मिनिस्टर की, अपनी पार्टी को भी नाराज कर दिया उन्होंने, लेकिन एहतसाब से पीछे नहीं हट रहे, एनआरओ नहीं दे रहे। नहीं कामरान साहब, देखें ये बड़ा जेनेरिक और बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हैं, और विदाउट मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉलिटिकली इनकी करेक्ट एक स्टेटमेंट है। जब ये कहते हैं, इनको स्पेसिफिक बात करनी चाहिए। अगर इनके नज़दीक इनकी अपनी पार्टी के हमारे मुतल्लिक, तो वो पिछले 3 साल से जो कह रहे हैं उसकी बात आपके सामने, हमारे मामलात को छोड़ें, अब अदालतों से जवाब आ रहे हैं, और वो प्राइम मिनिस्टर के मौक़िफ़ की निगेशन आ रही है, जो अदालतों से फ़ैसले आ रहे हैं बार कैफ। अब आप ये देख लें, अगर वो अपनी पार्टी में कह रहे हैं, तो अगर जहांगीर खान तरीन पे कोई एलिगेशंस आए हैं, तो सेम सेट ऑफ एलिगेशंस उनकी और फेडरल कैबिनेट के मेंबर्स के ऊपर भी आ रहे हैं, तो फिर उनको भी इनकी इंक्वायरीज इनिशिएट करें, देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो ये इतनी स्वीपिंग स्टेटमेंट देनी और इतनी आपके नज़दीक स्वीपिंग स्टेटमेंट है, ये वज़ीर आज़म के मनसब एब्सोल्युटली स्वीपिंग स्टेटमेंट है, बहुत जेनेरिक है। वो स्पेसिफिक करें ना, बताएं कि जब वो कह रहे हैं कि ये माफियाज को मैं नहीं छोड़ूंगा, हमारे मुतल्लिक तो वो नाम लेके कहते हैं, हमारे मुतल्लिक तो वो इशारा भी दे देते हैं कि लंदन। आज उन्होंने इशारा इस तरफ ही किया है हम ख्याल ग्रुप की तरफ। मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मेरा ये है। एब्सोल्युटली राइट सर। तो देन देयर आर लिस्ट ऑफ फेडरल मिनिस्टर्स बिल्कुल ठीक। मलिक साहब मेरे साथ ही रहिएगा सर, बिल्कुल ठीक है। चौहान भाई, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मुझे आपसे कुछ बहुत से सवालों का क्विक जवाब चाहिए ताकि बाकी पार्टिसिपेंट भी रिस्पॉन्ड कर सकें। फिर एक तो ये बता दीजिए कि प्राइम मिनिस्टर ने आज कह दिया है, नाम किसी का नहीं है, उन्होंने कहा किसी माफिया को नहीं छोड़ूंगा, सब लोग मुझसे एनआरओ मांग रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं गरीब के लिए और अमीर के लिए एक कानूनी बनेगा कि गरीब जेल में जाए और बाकी जो है बाहर दंदराते फिरे। इससे पहले वो ये भी कह चुके हैं कि शुगर माफिया ने बहुत नुकसान पहुंचाया। तो ये तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को कि हाईएस्ट मॉरल ग्राउंड पे अपनी पार्टी के लोगों को भी नहीं छोड़ रहे वो, चाहे वो जहांगीर तरीन साहब हैं या अलीम खान साहब थे। क्विक रिस्पॉन्ड। फिर अगला सवाल। अच्छा, यही बात पार्टी के अंदर कुछ लोगों ने खान साहब को बनाने में कामयाब हो गए कि आप अपने लोगों पे ये इल्ज़ाम जो लग रहे हैं इनको रगड़ें, और लोग कहेंगे क्या बात है कि आपने देखें अपने लोगों को भी नहीं छोड़ा और देखें पार्टी का ग्राफ कहाँ जाता है। अच्छा सर, ऐसे नहीं होता। हमने पार्टियों के अंदर लोगों को देखें, अगर जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये नहीं करता कि अपने बंदे को खुद पकड़ के छुरी मारे और कि जिसको मैं नहीं छोड़ूंगा। चौहान साहब क्विकली एक दो और सवाल में वक्त कम है। इन्होंने पूछा है अली मोहम्मद खान साहब ने कि आपका लीडर कौन है? आपका लीडर जहांगीर तरीन है, पे छोड़ दे सर। आपके लीडर आज लीडर इमरान खान है, तो फिर आपने ग्रुप क्यों बनाया उनके खिलाफ? मेरा लीडर कल भी इमरान खान था। एक मिनट सर, एक मिनट क्लियर कर लें, कैटेगोरिकली क्लियर कर लें। जी। मेरा कल भी लीडर इमरान खान था, आज भी इमरान खान है। अगर इमरान खान नहीं होगा तो मैं सियासत खत्म कर दूंगा। आज के प्रोग्राम में कह रहा हूं, मुझे अगली जमात में जाने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं सियासत करने की। मैंने क्या करना सियासत करके? तो सर एक बात बताइए, हमने इस मुल्क को तब्दील आज नहीं कर सके। जी आपका कल मैं प्रोग्राम देख रहा था, आपने कुरान पे हलफ जो उठाया है जहांगीर तरीन साहब के साथ, हल्फ वफादारी, वो क्या है? वो सिर्फ ये हल्फ वफादारी थी कि पार्टी के अंदर जो ज्यादतियां हो रही हैं, खान साहब के गिर्द एक टोला बैठा है और प्लान करके मेरी पार्टी को, मेरे लीडर को एक गलत तरफ लेके जा रहे हैं। उनको पता नहीं चल रहा कि नीचे क्या हालात हैं। वो कह रहे हैं सब अच्छा हो रहा है, खान साहब जबरदस्त लाहौर में, जबरदस्त पंजाब में, जबरदस्त एक और सवाल है। आपने कराची में नहीं जाना, आपने सिंध में नहीं जाना। आपका पॉइंट आ गया। आपने ये भी कल कहा कि जी हम हो सकता है अगर बजट पंजाब का सही ना आया तो पंजाब का जो बजट है उस इजलास का बाइकआउट करेंगे। एम आई राइट? बिल्कुल राइट। उसमें सर देखें, बात यह है कि अब खान साहब जब टीवी पे आकर ये कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कि मैं अब महंगाई को खुद देखूंगा,
और महंगाई को कंट्रोल करूंगा। इसमें खान साहब के कहने के बाद हमारी जिम्मेदारी बनती सर, है चौहान साहब रुक जाएं कि हम इधर ही। उस बजट को गौर से चौहान साहब रुक जाएं देखें, इधर ही। कहीं ठीक है, ऐसा ना आप हो गौर से कि वो देखेंगे। बजट चला जाए। और आपको पता है कि बजट अगर पास ना हुआ तो बुजदार साहब भी जा सकते हो, इमरान खान साहब भी घर जा सकते हैं। चौहान साहब, ये पता है आपको? सर मेरी बात सुने, बुजदार साहब की चेंजिंग तो हो सकती, 4 दिन पहले तो पार्टी में आए हैं। बुजदार साहब का क्या इस पार्टी के अंदर है? रुक ये जाए इधर बताएं। ही, रुक जाए इधर ही। बुजदार साहब ने अली क्या मोहम्मद मेहनत की खान इस पार्टी के अंदर? साहब, अली मोहम्मद खान साहब, सर ठीक है, पॉइंट आ गया। अली मोहम्मद खान साहब, ये अगर काम किया होता किसी और पार्टी ने तो अभी इमरान खान साहब ने ट्वीट किया होता, शो कॉज नोटिस दिया होता। ये आपकी पार्टी है, मुझे इससे गर्ज नहीं, हो सकता है ये बिल्कुल सही कह रहे, हो सकता है बिल्कुल गलत कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं। ये चौहान साहब का और अल्लाह का मामला है या आपका मामला है, लेकिन आप इतने डिफेंसिव फुट पे है गवर्नमेंट आज। ना वो नाम लेके तनकीद कर सकती है जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के ऊपर, ना वो शो कॉज नोटिस जारी कर सकती है। क्या इसकी वजह सिर्फ यही है कि ऑब्वियसली आपको हुकूमत में रहने के लिए इन 40 लोगों की जरूरत है, चाहे वो आपको ब्लैकमेल करें या ना करें, आपकी धज्जियां उड़ा दें, बजट के इजलास का बाइकआउट करें, आपको लीडरशिप को डिस्क्रेडिट कर दें, जहांगीर तरीन साहब को पैरेलल लीडर मान लें कुरान शरीफ का हर्फ लेके, लेकिन आपको हुकूमत प्यारी है इसलिए आप आज कोई बात नहीं कर रहे आपकी गवर्नमेंट। ऐसा ही है अली मोहम्मद खान साहब। आपको जवाब यहाँ पे मिल गया है, यकीन करें। आज नज़ीर जवाब ये मिल गया कि बजट इजलास का बाइकआउट करेंगे, और अगर बजट इजलास का बाइकआउट हो गया तो बुजदार साहब भी रहेंगे। एक ब्रेक लूंगा, सुने आज ब्रेक लूंगा।